You may have noticed the rice speed. मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की मोहम्मद यूनस साहब से, और ये थाईलैंड में मीटिंग हुई है, जो कि बहुत ज्यादा कहा जा रहा था कि यूनस जो है वो चाह रहे थे वो वाली मीटिंग करना। Prime Minister also underlined India's concerns related to the safety and security of minorities in Bangladesh, including Hindus. जिस तरह का स्टेटमेंट पीएम मोदी का आया है, इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं उन्होंने क्लियर कट वार्निंग दे दी है यूनुस को कि उन्होंने बहुत ही इनडायरेक्ट तरीके से क्या बोला, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन है भारत का, उसका बहुत इंटीग्रल रोल है बिम्स्टेक के अंदर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली इस चीज़ को समझाया है कि देखो हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। इंडिया अपने आप में एक जायंट है, जायंट, ठीक है, आज की डेट में, और टॉप 5 इकोनॉमीज निकाल के देख लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा कितना बड़ा जायंट है इंडिया। मेरे को तो लगता है कि यूनुस साहब को पता, मुझे लगता है कि किसी ने भीख में नोबेल प्राइज दे दिया हो। दैट इज द वे आई लुक एट हिम। ही डजंट हैव a head or tail of geopolitics and international relations. यूनुस, आप हैं क्या? You are not an elected prime minister. आप केवल एक इंटरिम गवर्नमेंट चला रहे हैं। क्या सोच के कुछ भी बोल देते हो? हम ना कुछ चीज भेजते हैं, ना लेते हैं, ना देते हैं। उनके डॉलर, उनकी इकोनॉमी, उनकी फॉरेन पॉलिसी, उनकी हमारी डोमेस्टिक पॉलिसी, आप तो पॉलिसी बनाते नहीं है। आपको तो यू आर कंट्रोल्ड बाय IMF, आप तो अमेरिकन कानूनी है, उसका टैरिफ का तो आपके ऊपर इतलाक नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इस वक्त थाईलैंड में मौजूद हैं बिम्स्टेक मीटिंग के लिए, जहां पर मोदी जी की मुलाकात हुई है मोहम्मद यूनुस से, और मोदी जी ने यूनुस की लंका लगा दी, जहां पर मोदी जी ने यूनुस को टारगेट करते हुए कहा कि जिस नॉर्थ ईस्ट को मोहम्मद यूनुस लैंडलॉक कह रहा था, वो नॉर्थ ईस्ट इस पूरे बिम्स्टेक का अहम किरदार है, और नॉर्थ ईस्ट का काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है बिम्स्टेक में, क्योंकि भारत नॉर्थ ईस्ट के रास्ते से ही जितने भी बिम्स्टेक कंट्रीज है, जैसे कि म्यांमार, बांग्लादेश, थाईलैंड, इन सब से कनेक्ट होना चाहता है, जहां पर भारत इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी बना रहा है थाईलैंड और म्यांमार में। दोस्तों, पिछले 2 दिनों से हमारे 2 बड़े नेता एस जयशंकर सर और मोदी जी यूनुस की अच्छी खासी वाट लगा रहे हैं और खड़ी खोटी सुना रहे हैं। इसके बाद यूनुस भी मोदी जी को देखते ही उनके पैर पकड़कर माफ़ी मांगने पे मजबूर हो गया है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं, जो इस वक्त चिंतित है कि उनके छोटे भाई यानी कि यूनुस की भारत अच्छा खासा वाट लगा रहा है। बिम्स्टेक समिट के दौरान कल पीएम मोदी का जो स्टेटमेंट है, अगर आप देखोगे, ऑब्वियसली बात है, देखो पीएम मोदी ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्टली मोहम्मद यूनुस को बोलेंगे, एड्रेस करेंगे और कहेंगे कि देखिए, क्योंकि वो शोभा नहीं देता हमारे देश को प्राइम मिनिस्टर को, आपको समझना है। और देखिए उन्होंने बहुत ही इनडायरेक्ट तरीके से क्या बोला, दैट भारत का जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, मतलब ये इसी की हम बात करें यहाँ पर, जो हमारे सिस्टर्स है, 7 सिस्टर्स, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन है भारत का, उसका बहुत इंटीग्रल रोल है बिम्स्टेक के अंदर। तो आप समझ रहे हो कितने चतुराई से पीएम मोदी ने यहां पर नॉर्थ ईस्ट रीजन को एक प्रकार से बिम्स्टेक के साथ एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए बताया। मतलब इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं यूनुस के द्वारा जो रिमार्क्स दिया गया था, उसका ये एक प्रकार से रीबटल था। और देखिए नॉर्थ ईस्ट रीजन अपने आप में काफी सेंसिटिव मुद्दा रहा है हमेशा से, स्पेशली जिस तरह का जोग्राफिक लोकेशन है, यहां पर जो पूरा एक्सेस है भारत के साथ, सिर्फ ये वाला जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है वहीं से देखने को मिलता है। और इसकी वजह से काफी ज्यादा यहां पर चर्चा होती रहती है कि चाइना जो है कभी अपनी आर्मी इधर से भेज रहा है, फिर जिस तरह का रवैया यूनुस को रहा है, तो इसी की वजह से यहां पर अक्सर चर्चा हो रही थी। लेकिन आपको समझना है कि अल्टीमेटली भारत के लिए पूरा जो रीजन है, जो हमारा पार्ट है, वो काफी मायने रखता है, और कोई भी देश अगर इस तरह के बयान देगा तो भारत बिल्कुल भी इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। एंड दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन यहां पर एस जयशंकर साहब हो, आसाम के चीफ मिनिस्टर हो गए, पीएम मोदी के द्वारा खुद इनडायरेक्टली इस चीज को बयान करना, तो ये दिखाता है कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये मुद्दा भारत के लिए। जिस तरह की बातें जो हैं, तो इनको खरी खरी सुननी पड़ी होगी। अच्छा, यूनुस, आप हैं क्या? यू आर नॉट एन इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। आप केवल एक इंटरिम गवर्नमेंट चला रहे हैं। क्या सोच के कुछ भी बोल देते हो? और उसका कितना रिएक्शन हुआ आप देखिए कि वन इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर, असम के चीफ मिनिस्टर ने ही कॉल्ड फॉर डिवीजन ऑफ बांग्लादेश एज अ रिएक्शन। और एक और त्रिपुरा के एक बहुत इन्फ्लुएंशियल लेजिस्लेटर हैं और एक्स रूलर ऑफ त्रिपुरा,
उस फैमिली से हैं, प्रद्योत बर्मन. अच्छा. He also called for takeover of that Chittagong region. तो अच्छा, ये इतना वल्नरेबल है वो चिटगांग रीजन कि त्रिपुरा बॉर्डर से जो बे ऑफ बंगाल का जो कोस्ट है वो इट्स ओनली अबाउट 30 किलोमीटर्स. फिर उनके यहाँ से इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट आज से नहीं, शुरू से ही आते रहे कि हम चिकन नेक को ले लेंगे, हम 7 सिस्टर्स पे कब्जा कर लेंगे. अरे भाई देखो तो तुम्हारी क्या हालत है. अब 37% और लग गया है, तो इसलिए मुझे लगता है हमारे यूनुस मियाँ जो है वो और भी डेस्परेट हो गए होंगे. लुक एट द जियोग्राफी. आफ्टर ऑल यू मे लिव विद एनीथिंग एल्स, यू कैन नॉट defy your geography. 4076 किलो, केवल 2 कंट्रीज से उनका बॉर्डर लगता है. इंडिया जो है उनको 90% एरिया इंडिया से लगता है. आने वाले कुछ महीनों में उनको समझ में आ जाएगा कि बांग्लादेश को ज़रूरत है भारत की और उसके बिना चलना बहुत मुश्किल है. चाइना जो है वो इट्स अ वेरी वेरी सेल्फिश नेशन. ये बात शेख हसीना बहुत अच्छे से समझ चुकी थी, इसलिए शेख हसीना के खिलाफ पूरी कॉन्स्पिरेसी किस तरीके से रची गई कि वेस्टर्न कंट्रीज हो गई, चाइना हो गए, ये सब बहुत सेल्फिश नेशंस हैं. इंडिया इज़ द ओनली कंट्री जो इस तरीके का डिप्लोमेटिक रिलेशन जिससे रखती है उसको निभाती है. ठीक है, और वो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है रशिया के केस में जो आपने देखा है. तो ये बात यहाँ पर मोहम्मद यूनुस को बहुत अच्छे से समझा दी गई. और एस जयशंकर साहब ने तो इस चीज़ को खुले तौर पर कह दिया. मतलब मिनिस्टीरियल जो बिम्स्टेक की मिनिस्टीरियल मीटिंग थी उसमें जब एस जयशंकर साहब बोल रहे थे तो उन्होंने खुले तौर पर बोला कि अरे भाई तुम नॉर्थ ईस्ट को कैसे लैंडलॉक्ड कह रहे हो, यहाँ पर हम नॉर्थ ईस्ट के लिए इतना बड़ा बड़ा प्लान देख रहे हैं और तुम नॉर्थ ईस्ट को लैंडलॉक कह रहे हो. भाई बांग्लादेश की तो ज़रूरत ही नहीं है हमें. उन्होंने एक तरीके से सीधे तौर पे ये कह दिया कि बांग्लादेश की तो ज़रूरत ही नहीं है हमें. हम तो एक पूरा नेटवर्क बना रहे हैं रोड का, रेलवेज का, वाटरवेज का, पाइपलाइंस का, और हम पैसिफिक ओशियन तक नॉर्थ ईस्ट को लेकर के जाने की सोच रहे हैं और तुम हमें नॉर्थ ईस्ट को काटने की बात कर रहे हो. ये तो मतलब बेवकूफ़ी है, तुम्हें पता नहीं है. फिर जाओ पढ़ो थोड़ा. और ये एक्चुअल में जयशंकर साहब ट्राईलेटरल हाईवे की बात कर रहे थे. देखो ट्राईलेटरल हाईवे का अगर आप मैप देखोगे, ये तो फिर भी प्रपोज जो अभी सिर्फ सीधा सीधा मैप है वो दिखा रहा हूं, इसका एक्सटेंशन भी दिखाऊंगा आपको. तो यहां पर इंडिया का ये नॉर्थ ईस्ट रीजन है, आपको दिख रहा होगा, बगल में इसके बांग्लादेश है. ये इंडिया का नॉर्थ ईस्ट रीजन है. वो कह रहे हैं हम हमको बे ऑफ बंगाल में एक्सेस नहीं देंगे. ठीक है, बांग्लादेश बगल में, बे ऑफ बंगाल में एक्सेस नहीं देगा. चलो मत दो भाई तुम बे ऑफ बंगाल में, हमें एक्सेस चाहिए भी नहीं. हम आएंगे सीधा यहाँ से म्यांमार से आपको बे ऑफ बंगाल का एक्सेस चाहिए तो मिल जाएगा. आपको इंडियन ओशन रीजन में ही तो पहुँचना है बे ऑफ बंगाल से, और कहाँ जाना है. तो बे ऑफ बंगाल में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सीधा इंडियन ओशन रीजन में जाइए यहाँ से. और उसके बाद ये आगे जा करके जाएगा थाईलैंड में. ये तो सिर्फ सीधा सीधा जो प्रपोज्ड हाईवे है वो है. ये इसी को ट्राईलेटरल हाईवे कहा जा रहा है कि ये 3 कंट्रीज मिल करके एक हाईवे बना रही हैं और इसमें नेटवर्क हैं, रोड्स के, रेलवेज के सारे.